यार हमने एक सपना देखा था कि अपने पापा को मैं एक दिन फोर व्हीलर में बैठाऊंगा। लेकिन अब धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि अब नहीं हो पाएगा। वो जो सपना है सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में भी सफलता नहीं मिल रही है। अब अपने बारे में मैं बताऊं, मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, तो उस पर भी अनायास दो ठो स्ट्राइक आ गया है। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं वो भी ख़त्म हो गई। और अगर मैं सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करता हूँ तो उसमें लगा कि सिपाही वाले में हो जाएगा, और हो भी गया था। जब ये जो 60,000 वाली वैकेंसी आई थी, तो उसमें जब पहले एग्ज़ाम हुआ तो हमने घर पे रह कर के खूब अच्छे से पढ़ाई की थी। और मेरा सेंटर गया था बनारस में। बनारस में एक हमारा दोस्त है, हम उसके साथ 8वीं तक पढ़े हैं। दिल से बड़ा प्यारा दोस्त है। तो उससे हमने कहा कि बनारस में यार रुकने की कोई जगह नहीं है, बताओ। तो वो कहा कि हमारे जो भैया की ससुराल है वहीं चले जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने भाभी से बात किया, उनके घर बात किया, तो उसमें भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तो हम उनके घर गए, पेपर दिए, वहाँ के भैया थे, वो हमको सेंटर तक ले कर के गए। फिर उसके बाद से वहाँ से पेपर दिलवा करके फिर वापस गए। तो कॉन्फिडेंस इतना था कि 100% हो जाएगा। घर आकर के जब हमने मिला तो हमारा बन रहा था 210 नंबर, समथिंग 208 नंबर हो रहा था। नॉर्मलाइज मिलता तो कुछ और बढ़ जाता, लेकिन रॉ मार्क 208 बन रहा था। ये हुआ कि चलो अब तो किसी बात की टेंशन नहीं है, हो जाएगा। लेकिन उसके अगले वाले शिफ्ट में मालूम चलता है कि चीटिंग हो गई है। अब नकल माफिया कहीं नकल करा दिए। और फिर होना क्या था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे शिफ्ट को ही क्या किया, रद्द कर दिया। सारा शिफ्ट हटा दीजिए। तो फिर उसके बाद अब असमंजस की स्थिति आ गई। कोई यूट्यूब पे जो भी टीचर हैं वो कहते थे अक्टूबर में पेपर होगा, तो कोई नवंबर में कहता था, तो कोई दिसंबर में कहता था। ऐसे चल रहा था। आदमी पढ़ेगा तो कितना पढ़ा, कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो आदमी रैंडम पढ़ रहा था इसे। फिर एक दिन क्या होता है कि 27 जून जुलाई को 27 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका पेपर अगस्त में होगा। 22 अगस्त से स्टार्ट है। अंदर से कलेजा तो हिल गया, लेकिन ये था कि चलो ठीक है। ऐसा है कि जुलाई में मान लीजिए 27 को मिला है, तो इधर 3-4 दिन इधर मिल गया, 22 तक उधर है, तो लगभग मान के चलिए कि 1 महीना तक मिल गया। तो लगा था कि हाँ पढ़े तो है ही, एक बार 1 महीना में रिवाइज कर लिया जाएगा तो होगा। फिर उसके बाद से हम मामा के पास आ गए, और यहाँ आकर के हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। रोज़ बड़ी अच्छे शेड्यूल से पढ़ाई हो रही थी। एक दिन सुबह सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद से सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। एक सेट सॉल्व हमने कर लिया, तो लास्ट के 5-7 क्वेश्चन रह गए, तब तक सर के पिछले हिस्से में दर्द स्टार्ट हो गया। और दर्द हमें लगा कि ठीक हो जाएगा। हमने कपड़ा भिगा करके इसे सर पे रख लिया और सो गए। लगभग जब जगे तो बज गया था 10 बजे का, सोए 2 बजे। अब समझो दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इतना ज़्यादा हमें लग रहा था कि साला क्या हो गया है। जिससे लग रहा था कि ऐसे हिल रहा है, सर हिल रहा है। उसके बाद से जैसे दवा लेने गए, उसके बाद मालूम था उल्टी होने लगा। इतना ज़्यादा उल्टी हो रहा है, हम तो डर गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से फिर घर गए हम अपने वहाँ बड़हलगंज। फिर वहाँ से दवा ववा ले करके
पापा मम्मी ने कहा कि रुक जाओ अभी, तो हमने कहा कि ठीक है, आराम हो गए हैं, जाते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आ गए यहाँ आजमगढ़ में। उसके बाद से जैसे ही आए तैसे बिस्तर पे लेट गए, उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर तबीयत ख़राब, पापा फ़ोन किए कि जल्दी से वापस आ जाओ, हम तुमको लेने आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर गए, घर गए, फिर ट्रीटमेंट हुआ, फिर इंजेक्शन वगैरह लगा तो कुछ आराम हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको डेंगू हो गया है। तो हमें नहीं लगा कि डेंगू का होता है। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कह रहा जांच करवा लीजिए। हम कह नहीं, क्या मतलब है जांच करवाने का, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तो मौसी हमारे पास फ़ोन की, कहीं कि बाबू हम कह रहे हैं और तुम जांच करवाओ। उसके बाद से अच्छा चलो ठीक है, सब लोग कह ही रहे हैं तो करवा लेते हैं। तो सर जब डेंगू जांच करवाया तो उसमें पॉजिटिव आया, और प्लेटलेट्स जो काउंट था वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था। एक एक दिन में कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार हो रहा था डाउन। और इस तरह से शायद 1 लाख से अब कम हो गया था, 90,000 पता नहीं कितना हो गया। फिर उसके बाद से फिर एडमिट थे, और ऐसे करते करते जब हम वहाँ से डिस्चार्ज होके आए तो समय बीत चुका था 15 अगस्त। 16 तारीख को हम जब वहाँ से आए तो टाइम नहीं मिला इधर, 16-4-20 इधर 10 दिन मिला। अब 10 दिन में आदमी कितना पढ़ेगा। उसके बाद से फिर हमने कंटिन्यू रखा पढ़ाई को, और फिर हमने एग्ज़ाम दिया। तो अपने जितनी शक्ति थी हमने पूरी कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट के नाम पे आया कि हमारा 168 नंबर ही बस हुआ। तो इस तरह से जो हमारा रिज़ल्ट था ख़त्म हो गया। और समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता हो कि यूट्यूब में ही कुछ करियर हो जाए हमारा। तो पापा के लिए जो हमने सपना देखा था तो शायद उसको साकार कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी आपको दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और संघर्ष से कैसे निकले एक बार कमेंट करके आप लोग बताओ, कुछ नया करने की सलाह है। ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए।